देखिए देखिए पहले मेरी बात यही, तो मैंने जैसे कहा अभी कि ये मेरे लिए नॉस्टैल्जिक फीलिंग है, क्योंकि मैं खुद एक स्पोर्ट्स पर्सन रहा हूँ और इस प्रकार का यूनिवर्सिटी द्वारा ऑर्गेनाइज्ड इवेंट मैंने बहुत सारे अटेंड किए हैं एज अ स्पोर्ट्स पर्सन। बट अंतर केवल ये था कि उस समय मैं उस भीड़ का, उन खिलाड़ियों में से एक था जो सामने खड़े थे और अपने अपने इवेंट की इंतज़ार कर रहे थे। और आज ऊपर वाले के आशीर्वाद से मैं उस जगह बैठा हूँ जहाँ पे मैं एज अ चीफ गेस्ट उनको संबोधित कर रहा हूँ। स्थितियाँ अलग हैं, इवेंट वही है और जज्बात वही हैं, इच्छा शक्ति वही है और खिलाड़ियों का जुनून वही है। तो मेरे द्वारा खिलाड़ियों को मेनली यही संबोधित किया गया कि यदि आप विजेता होते हैं तो आप इसके पीछे के अपने जो दृढ़ निश्चय है, जो कंसिस्टेंसी है, जो ग्रिट डिटर्मिनेशन है और वो सभी लोग जिन्होंने आपको इस सफ़र को जीतने के लिए आपको मदद करी है, जैसे आपके माँ बाप, आपके गुरुजन, आपके दोस्त, आपके इष्ट मित्र और जो कुछ भी आपके रिसोर्सेज हैं, उनके प्रति ज़रूर ग्रेटिट्यूड रखिएगा यदि आप विजेता भी बनते हैं। और यदि आप हारते हैं तो आप यहाँ से कुछ सीख के जाइएगा, कौन सी ऐसे क्षेत्र में कमियां रह गई जिसमें आप वर्कआउट नहीं कर पाए और आप एक खिलाड़ी के तौर पर विजेता नहीं बन पाए, तो आपके पास सीखने का बहुत कुछ होगा। बट एट द एंड ऑफ द डे, यदि आप जीते यदि आप हारे, परंतु आप जिस सिस्टम ने यानी कि गलगोटिया यूनिवर्सिटी ने इतना बड़ा जो आयोजन किया है जिसमें 1000 से ज़्यादा भागीदार आए हैं, उनके रहने का, उनके खाने का, उनके खेलने का अरेंजमेंट किया है, उस सिस्टम को क्रिटिसाइज़ कभी भी मत करिए, उस सिस्टम को अप्रिशिएट करिए, उसकी अच्छी चीज़ों को अपने साथ लेकर जाइए और उन कमियों को सुधारने का प्रयास करिए जो इस बार रह गई हैं। ये एक बहुत अच्छा माहौल है खिलाड़ियों के लिए, बच्चों के लिए, क्योंकि ये अभी ज़िंदगी के एक ऐसे रोमांचक दौर में है जहाँ पे ये लोगों से मिल रहे हैं, एक दूसरे के साथ दोस्ती कर रहे हैं और एक बहुत अच्छा समय व्यतीत कर रहे हैं। ये समय उनकी ज़िंदगी में यादगार बन के जाएगा। इसके साथ साथ गलगोटिया यूनिवर्सिटी का बहुत बहुत आभार है और मैं उनको अप्रिशिएट करता हूँ कि उन्होंने इतनी इनोवेटिव एजुकेशनल टेक्नोलॉजी यहाँ पर इम्प्लीमेंट करी है, इंटरैक्टिव स्क्रीन्स इम्प्लीमेंट किए हैं। और मेरी ध्रुव जी से बात हुई थी, काफ़ी डायनेमिक व्यक्तित्व है उनका और वो काफ़ी नए नए इनोवेशंस टेक्नोलॉजी को यहाँ पर अपने एक एजुकेशनल सिस्टम में अडॉप्ट करना चाहते हैं। देखिए सिस्टम आगे कैसे सपोर्ट करता है ये बहुत इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि शुरुआत हर चीज़ की बहुत ही मुश्किल होती है। तो मैं इसके लिए गलगोटिया यूनिवर्सिटी और यूपीटीयू के इस पूरे संयुक्त टीम को और अपनी उत्तर प्रदेश गवर्नमेंट को धन्यवाद देता हूँ कि उन्होंने ऐसे ऐसे आयोजन के लिए प्रशासन का और ऐसी यूनिवर्सिटी का सपोर्ट किया है। और खिलाड़ी हमेशा यहाँ से जीतेंगे तो कुछ सीख कर जाएंगे और खेल का रुझान लोगों में बढ़ेगा। और मेरी सबसे अपील है, प्रार्थना है आपके चैनल के माध्यम से, यदि ना केवल आप खेलों में रुचि दिखाएं जिसमें छोटे बच्चे को ज़रूर किसी न किसी खेल का भागीदार बनना चाहिए, और मैं ये भी एक करूँगा आपके चैनल के माध्यम से अपील कि यदि आपके घर में कोई दिव्यांग है, कोई ऐसा बच्चा है जिसे लोग बेचारा करते हैं, जो अभी समस्या से जूझ रहा है, जो परिवार वाले अपने बच्चों को सोचते हैं कि उनके यहाँ एक एबल बॉडी पैदा नहीं हो पाया है, एक दिव्यांग है, तो ये मत समझिएगा वो दिव्यांग है, वो एक सुपर पावर है, सुपर ह्यूमन है। उसको सही समय पर हमारे जैसे से कांटेक्ट कराइएगा, खेल में ज़रूर शामिल करिएगा। Myself, Professor Dr. Pallavi Goyal. I'm the Dean Student Welfare of Galgodia's College of Engineering and Technology, and as well as the coordinator for this Abdul Kalam Fest, Sports Fest 2025 to 26. So, being a coordinator, I'm privileged to get this opportunity this time. पहली बार लखनऊ से बाहर जाके जोन्स, टोटल 8 जोन से हमारे पास स्टूडेंट्स आए हैं। टोटल 250 कॉलेजेस आज यहाँ पहुँचे हैं और बहुत ही लाइक इट्स अ वेरी गुड अपॉर्चुनिटी फॉर आवर स्टूडेंट्स हु आर एक्चुअली डूइंग बीटेक। कंप्यूटर साइंस के हैं, अलाइड ब्रांचेस के स्टूडेंट्स हैं, तो बड़ी तरह की हमारे पास खेलों में आए हैं। खो खो के लिए हैं, बैडमिंटन के लिए हैं, आपके टेबल टेनिस है, बास्केटबॉल, फुटबॉल, और बहुत ही अच्छा लगता है इस तरह की अपॉर्चुनिटी आने से। बच्चों में एक उत्साह भी आता है। आपने देखा होगा कि इंटरनेशनल प्लेयर्स भी आए हैं हमारे पास, हमारे स्टूडेंट्स हैं गलगोटिया एजुकेशन इंस्टीट्यूशंस के। तो इस तरह से बच्चे जब आपस में इंटरेक्शन करते हैं, एक दूसरे से डिस्कस करते हैं, और ये जितने भी स्टूडेंट्स हमारे पास आज पहुँचे हैं पूरे यूपी से, ये सब जोनल्स के थ्रू आए हैं। ये पहले वहाँ जीतकर गोल्ड मेडलिस्ट हैं सब के सब, और इनके टोटल 12 मैचेस रहेंगे यहाँ पर, और आज से स्टार्ट हो जाएगा, इनॉग्रल सेरेमनी होगी जिसमें गौरव खन्ना जी आए हैं और उन्होंने काफ़ी एंथुजियास्टिकली और एनर्जेटिक स्पीच दी है, सबको गाइड किया है। ध्रुव गलगोटिया जी आए थे और DSW AKTU डॉक्टर OP सिंह सर ने हमें ये अपॉर्चुनिटी दी है। ही इज़ द कोऑर्डिनेटर विद मी फॉर दिस इवेंट।
और लखनऊ AKTU यूनिवर्सिटी से हैं, और केशव सिंह जी आए हैं फाइनेंस ऑफिसर AKTU से, और डॉक्टर विक्रम बाली ऑलवेज फोर्स, ही हिमसेल्फ इज़ अ इंजीनियर, बट वो हमेशा स्पोर्ट्स को एंथुजियास्टिकली यूज़ करते हैं और स्टूडेंट्स को मोटिवेट करते हैं। सिर्फ हमारे स्टूडेंट्स इंजीनियरिंग में ही नहीं, स्पोर्ट्स में भी आगे अच्छा वर्क कर रहे हैं, और देखिए आगे जाके कहाँ तक हम पहुँचते हैं, और भारत को और भी अच्छे अच्छे स्पोर्ट्स पर्सन्स गलगोटिया एजुकेशन इंस्टीट्यूशंस प्रोवाइड करेगा। सर शुभ नाम बता दें। मेरा नाम केशव सिंह, मैं वित्त अधिकारी हूँ AKTU। तो AKTU के द्वारा जो यहाँ इवेंट हो रहा है, कहाँ हो रहा है, क्या इवेंट है ये पूरा? ये हम यूनिवर्सिटी की ओर से बच्चों के लिए खेल प्रतियोगिता आयोजित कराते हैं, प्रतिवर्ष होता है, और पहले ये जोनल लेवल पे होता है, 8 जोन में बांटा गया पूरे जो हमारे एफिलिएटेड कॉलेजेस हैं। उसके बाद जोन लेवल से जो बच्चे सिलेक्ट होते हैं स्टेट लेवल पर लेकर आते हैं। तो अभी तक हम स्टेट लेवल लखनऊ में कराते रहे हैं। इस बार जो हमारे माननीय कुलपति जी हैं, उनका विज़न था, विचार था कि इसको थोड़ा शिफ्ट किया जाए। तो फिर हमने यहाँ गलगोटिया कॉलेज इंस्टीट्यूट इंजीनियरिंग वाला है, इनसे संपर्क किया, इन्होंने हमारे जो प्रस्ताव था उसको स्वीकार किया, और फिर इस बार हम पहली बार यहाँ गलगोटिया इंजीनियरिंग कॉलेज में स्टेट लेवल की प्रतियोगिता हो रही 2 दिवस की। तो जैसा कि अब प्रतियोगिता शुरू हो चुकी है, तो लखनऊ से यहाँ आके और जो ऑर्गेनाइज हो रहा है उसका कैसा एक्सपीरियंस था? चूँकि प्रथम बार हमारा भी एक्सपीरियंस पहला ही है, आपका भी संस्थान का भी पहला है, तो हमको भी बहुत अच्छा लगा, क्योंकि हम भी ये सोच रहे थे कोई ऑर्गेनाइज करने, क्योंकि उनको देखना होता है उनका इंफ्रा वगैरह जिसके पास संस्थान के। तो यहाँ पर बहुत अच्छा लोगों ने तैयारी की है। शाम से हम लोग हैं, हमारी पूरी टीम है साथ में हमारे, शाम भी हमने देखा, अभी भी देखा, आप लोगों ने भी देखा, तो बहुत अच्छा है एक्सपीरियंस। इसको फिर भी हम अगले साल फिर दोहराएंगे। कुछ क्या क्या मुख्य स्पोर्ट्स है जिसको इसमें इंक्लूड किया गया है, किस चीज़ पे फोकस है? मेन रूप से यहाँ एथलेटिक्स वाले हैं जो हैं, और उन्हीं में ये सब बच्चे जो भी आ रहे हैं उसी प्रकार के हैं। जैसे कबड्डी है, वॉलीबॉल है, और डिफरेंट टाइप के, और भी खो है, इस टाइप के। आप वित्त विभाग से भी ताल्लुक़ रखते हैं, तो AKTU स्पोर्ट्स पे कितना फोकस करता है, और खास करके वित्त क्या देखा जाए, कितना इसमें मतलब स्पेंड करता है? इसमें 2 सवाल आपने पूछे। एक तो हम कितना फोकस करते हैं, हम अपना ये कॉलेज के साथ साथ जो इसमें आप स्टेट लेवल का देख रहे हैं, इसके अलावा हम एक इंट्रा यूनिवर्सिटी अपना यूनिवर्सिटी में गेम्स करते हैं एवरी ईयर। वो हमारे अभी भी चल रहे हैं लखनऊ यूनिवर्सिटी में। इंट्रा यूनिवर्सिटी मीन्स जो हमारे कॉन्स्टेंट कॉलेजेज हैं यूनिवर्सिटी के, IIT लखनऊ है, कैस है, FAP हमारा एक फैकल्टी है, उन सबको मिलाकर के एक प्रतियोगिता आयोजित स्टार्ट होगी। इसके अलावा राजभवन की ओर से गवर्नर मैडम के निर्देशन में इंटर यूनिवर्सिटी भी होता है, टेक्निकल यूनिवर्सिटीज़ में प्रतिभाग करती हैं। गत वर्ष हुआ था, और इस वर्ष फिर उसको थोड़ा और लार्ज स्केल पर करने की तैयारी है। ABP गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।